नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उसकी जो एक्सरसाइज है 9.1, उसके 10 सवाल अपने कंप्लीट हो गए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम उसके आगे के जो लास्ट 5 सवाल हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक इसके साथ में बने रहिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज अपने पास आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कहा गया है कि अपने पास एक नहर है जिसके तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। अगर हम नहर के दूसरे तट पर खड़े होते हैं और वहां से उस टावर के शिखर को देखते हैं तो उसके शिखर को देखने के लिए हमें गर्दन को ऊपर करना पड़ेगा और गर्दन ऊपर करेंगे तो अपने पास उन्नयन कोण बनेगा। वहां पर कहा है कि वो जो उन्नयन कोण है वो वहां पर अपने पास 60 डिग्री बनता है। अगर हम उस नहर के तट से 20 मीटर और दूर जाते हैं तो वहां से फिर उस टावर के शिखर को देखते हैं तो अपने पास अब की बार जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। क्योंकि हम टावर से दूर गए हैं तो 20 मीटर और दूर जाएंगे, वहां से उस टावर के शिखर को देखेंगे तो गर्दन को थोड़ा कम ऊपर करना पड़ेगा। तो जब उस स्थिति में जाएंगे हम, तब वहां पर जो उन्नयन कोण होगा वो 60 से घटकर कितना हो जाएगा, 30। यानी हम 20 मीटर दूर गए हैं तो उन्नयन कोण का मान 60 से कितना हुआ, 30 हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे हम किसी वस्तु से दूर जाते हैं तो उस वस्तु के शिखर को देखते हैं तो वो उन्नयन कोण है वो कम होता जाता है, वस्तु के पास में जाते हैं तो उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। तो हमें पूछा गया है कि जो टावर है उसकी हाइट कितनी है और जो नहर है उसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले कहा गया है कि अपने पास एक टीवी टावर है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। माना ये अपने पास क्या है, टीवी टावर है। अब इसकी हाइट हमें पता है नहीं, इसकी हाइट हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो है अपने पास h। अब कहा है कि ये जो टावर है वो नदी के तट पर है। यानी माना कि यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है, नदी है। यहाँ से यहाँ तक अपने पास क्या है, नदी है। हम इस नदी के दूसरे तट पर खड़े हैं। टावर है वो इस तट पर है, हम है वो उस तट पर खड़े हैं। यहाँ से हम इसके शिखर को देखते हैं। ये इसका जो शिखर है इसको जब हम देखते हैं तो जो उन्नयन कोण है वो बनता है 60 डिग्री। पास में थे, यहाँ पर देखेंगे गर्दन ज़्यादा ऊपर करेंगे तो जो उन्नयन कोण बनेगा वो भी ज़्यादा बनेगा, एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो है 60 डिग्री। यहाँ से हम 20 मीटर और दूर जाते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक हम चले गए 20 मीटर। जब हम यहाँ पर आते हैं तो अब इसके शिखर को देखते हैं अगर हम, तो अब की बार जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है अपने पास 30 डिग्री। यानी अब की बार जो उन्नयन कोण बना वो कितना बना है, 30 डिग्री। तो हमें पूछा गया कि इस टावर की हाइट कितनी होगी और ये जो नदी है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो हम मानते हैं कि जो नदी है उसकी जो चौड़ाई है वो है x मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है वो x है, उसके साथ में ये यहाँ से यहाँ तक 20 है। तो अगर टोटल दोनों को ऐड करें तो ये अपने पास हो जाएगा 20 प्लस x। यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस होगी वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 20 प्लस x। तो एक तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है और एक h का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर अपने पास 45 डिग्री का कोई एंगल है नहीं, तो अपने पास दो दूसरे त्रिभुज बनते हैं। अगर 45 का एंगल होता तो पहले हम उसी को चूज करते। यहाँ पर अपने पास दो दूसरे त्रिभुज बचे हैं, एक है 60 के एंगल का और एक 30 के एंगल का। अगर हम 30 वाला एंगल भी चुनते हैं तो भी h और x के बीच में अपने पास क्या आएगा, रिलेशन। लेकिन वो रिलेशन इस 60 वाले एंगल के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उससे जो रिलेशन मिलेगा उसकी तुलना में कठिन होगा। तो यहाँ पर हम पहले 60 वाला एंगल चुनेंगे और उसकी सहायता से जो अपने पास समकोण त्रिभुज बन रहा है उसकी सहायता लेंगे। क्योंकि 30 वाले त्रिभुज की सहायता से अगर हम इसको हल करने जाएंगे तो जो अपने पास h और x में जो रिलेशन है वो अपने पास कठिन मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल वाले त्रिभुज को चुनते हैं। इसका अगर हम नामकरण करें तो ये हो जाएगा अपने पास P, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा R और इसको हमने नाम दिया S। तो पहले हम 60 डिग्री एंगल वाला समकोण त्रिभुज चुनते हैं। Q पर जो एंगल बन रहा है वो 90 का है, तो यहाँ पर हम त्रिभुज लिखते हैं, त्रिभुज PQS में, त्रिभुज PQS में। इसकी बात करें तो 60 के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो न तो हमें लंब की वैल्यू पता है न ही आधार की वैल्यू पता है,
यानी एच और एक्स अपने पास दोनों है वो अज्ञात है। अगर इनका अनुपात लिखेंगे तो एच और एक्स के बीच में अपने पास कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम उन्नयन कोण की बात करते हैं तो जो उन्नयन कोण यहाँ पर दिया गया है उन्नयन कोण थीटा आपकी बार दिया गया है भाई 60 डिग्री। और यहाँ पर अगर हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री पुट करें तो लंब का मान है अपने पास h, आधार है x। टेन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3, ये होगा h बाय x। तो h की वैल्यू हो जाएगी √3x। यानी ये अपने पास h और x के बीच में क्या आ गया है रिलेशन। अगर यहाँ से अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करते हैं यानी ट्राइंगल PQR की सहायता लेते हैं तो अब की बार h और x के बीच में जो रिलेशन आएगा उसके अंदर हम h की जगह √3x अप्लाई कर सकते हैं। यानी दूसरा अपने पास ट्राइंगल है अपने पास त्रिभुज PQR, ट्राइंगल PQR, उसके अंदर अगर उन्नयन कोण की बात करें तो अब की बार जो थीटा है वो है अपने पास 30 डिग्री। अगर यहाँ पर भी हम टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की जगह अब की बार पुट करेंगे 30 डिग्री। लंब का मान है वापस h, लेकिन अब की बार आधार है वो हो जाएगा 20 + x, क्योंकि अगर हम त्रिभुज PQR ले रहे हैं तो उसके लिए जो आधार है वो QR हो जाएगा और QR हमने लिखा है 20 + x, यहाँ से यहाँ तक 20 और ये x दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 20 + x। टेन 30 की अपने पास वैल्यू होती है 1/√3, h की वैल्यू अपने पास है √3x और बटे में आ जाएगा 20 + x। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 20 + x का गुणा 1 के साथ हुआ तो 20 + x और √3x का गुणा √3 के साथ हुआ तो 3x, प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का, तो 3x - x 2x हो जाएगा और ये आ जाएगा 20। यानी x की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ जाएगी 10 मीटर। यानी जो नदी है उस नदी की जो चौड़ाई है x वो अपने पास कितनी आ गई 10 मीटर। साथ में हमें पता करना था कि हाइट कितनी है, तो यहाँ से अगर हम टॉवर की हाइट निकालते हैं टॉवर की अगर ऊंचाई निकालते हैं तो वो अपने पास h बराबर दी हुई है √3x। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू है 10, तो 10√3 मीटर ये पास आ जाएगी अपने पास टॉवर की ऊंचाई। यानी h का मान यहाँ पर अपने पास आया 10√3 मीटर और जो x है उसकी वैल्यू आ गई अपने पास 10 मीटर। यानी यहाँ पर हम नदी की चौड़ाई तो 10 मीटर कहेंगे और जो ये टॉवर है इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10√3 मीटर। आगे है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। टॉवर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी हम 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर की बात करते हैं तो वहां से उस शिखर पर जाकर अगर हम केबल टॉवर के शिखर को देखते हैं तो वहां पर अपने पास उन्नयन कोण 60 डिग्री है और वहां से उस टॉवर के अगर पैरों की ओर देखते हैं तो वहां पर अवनमन कोण बन रहा है अपने पास 45 डिग्री। हमें टॉवर की हाइट चाहिए, यानी अगर हम भवन के शिखर पर जाएंगे और टॉवर के शिखर को देखेंगे तो हमें गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी तो उन्नयन कोण बनेगा, और उसी टॉवर के अगर हम पैरों की ओर देखेंगे तो गर्दन नीचे करनी पड़ेगी तो वहां पर अवनमन कोण बनेगा। तो कहा है कि जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण तो बनता है 60 डिग्री और नीचे देखते हैं तो जो अवनमन कोण बनता है वो 45 डिग्री। अब 45 का एंगल आ गया है, मतलब सवाल है वो सिंपल हो जाएगा इस 45 के एंगल द्वारा। अगर हम बात करें कि अपने पास ये 7 मीटर हाइट का क्या है भवन है, इस भवन से कुछ दूरी पर माना कि यहाँ पर अपने पास क्या है केबल टॉवर। केबल टॉवर की हाइट तो भवन से ज़्यादा ही होगी। हम क्या करते हैं इस भवन के शिखर पर जाते हैं
और इस केबल टावर के शिखर को देखते हैं। जब हम केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो देखने के लिए एक तो अपने पास आंखों से एक दृष्टि रेखा जाएगी और एक आंखों से सीधी समांतर रेखा जाएगी जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो अपने पास दिया गया है 60 डिग्री। और वैसे ही अगर हम यहाँ से इसके पैरों को देखेंगे तो यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अपने पास ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये भी अपने पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। हमें पूछा है कि टावर की हाइट कितनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है ये हमें बताना है। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी वो हमें बतानी है। देखना, इसको हमने 7 मीटर कहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना कहा है 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 7 मीटर। अगर हम इस टावर की पूरी ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो ये 7 तो हमें पता है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस मिल जाए तो इस टावर की पूरी हाइट हम बता सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उसको हम मानते हैं h। इसको क्या मानते हैं h, कि यहाँ से यहाँ तक h है, यहाँ से यहाँ तक 7 है। तो अगर टोटल मिलाकर हाइट कहेंगे तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी h+7। यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल इसकी हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी h+7 मीटर। अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज अपने पास यहाँ पर है जिसके अंदर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दो अपने पास ये रहे, अगर यहाँ पर भी हम 90 का कोण एज्यूम करते हैं, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने पास क्या रहेगी 45। तो इसके सामने ये लंब है और ये क्या है आधार। तो अगर हम इस वाले त्रिभुज को भी हल करेंगे तो भी आधार का मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल है उसकी सहायता से ये जो त्रिभुज बन रहा है वो उल्टा बन रहा है। हो सकता है हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन देखनी पड़े, तो उसकी जगह हम ये वाला अगर ट्राइंगल यूज नहीं भी करें और उसकी जगह ये नीचे वाला ट्राइंगल यूज करें, क्योंकि यहाँ पर हमने दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हुई देखी जिसके द्वारा ये 45 और ये भी कितना बना दिया 45। जेड की आकृति एकांतर स्थिति पर कौन थे तो एकांतर कौन कहलाए। ये 45 है तो ये भी कितना आ गया 45। तो अगर हम इस त्रिभुज को हल नहीं भी करते हैं तो हम इस त्रिभुज को हल कर सकते हैं। अगर इसको हल करें तो ये 45 है, यहाँ पर 90 का एंगल हो जाएगा। तो ये 45 के सामने ये लंब है, यहाँ से अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं तो ये आधार आ सकता है। और ये आधार और ये वाला भाग ये दोनों समांतर हैं और समान भी है। तो यहाँ से जो मान इसका आएगा वो का वो मान यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अगर यहाँ से हमें ये आधार मिल जाएगा तो फिर इस त्रिभुज के लिए हम लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि पहले ये वाला त्रिभुज चुनना है, यहाँ पर tan थीटा अप्लाई करना है और हमें पता है कि 45 का एंगल है तो लंब और आधार बराबर होंगे। तो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना आएगा 7 मीटर, ऑब्वियस चीज है। अगर वो चीज हम इसके अंदर भी अप्लाई करते तो भी सेम रहता। फिर इस त्रिभुज की बात करें तो इसके अंदर ये अपने पास लंब है, ये क्या है आधार, और 45 का एंगल है तो लंब और आधार क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होता 7 मीटर। यहाँ पर हम इसकी सहायता नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पास अपने पास जो त्रिभुज है वो उल्टा बना हुआ है, हो सकता है आपके दिमाग में ये चीज ढंग से न बैठे, इसलिए हमने इस वाले त्रिभुज की सहायता ली है। तो यहाँ से ये 7 मीटर हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, दोनों समांतर ही है और समान भी है। तो ये 7 मीटर है, ये भी 7 आ जाएगा। फिर लंब और आधार की सहायता से आज की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका नामकरण करते हैं। जैसे ये हो गया अपने पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया अपने पास डी और ये हो गया ई। यानी पहले हम इस वाले त्रिभुज को चुनते हैं, यानी समकोण त्रिभुज सी डी ई में सी डी ई में इसके अंदर जो उन्नयन कोण है थीटा, उन्नयन कोण थीटा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर यहाँ पर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा लंब बटे आधार। और 45 का एंगल आते ही अपने पास चीजें है वो सिंपल हो जाती है, क्योंकि उस स्थिति में लंब और आधार दोनों क्या होते हैं बराबर। तो ये हो जाएगा tan 45। इसके अंदर लंब की बात करें तो वो अपने पास कितना है 7 मीटर और आधार हमें पता नहीं है तो आधार लिख दिया d। tan 45 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 7/DE। तो DE की वैल्यू है वो कितनी आ गई है 7 मीटर।
यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो भुजा है, ये जो आधार था वो आ जाएगा अपने पास 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। अब हम इस ऊपर वाले समकोण त्रिभुज को चुन सकते हैं जिसके अंदर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसके अंदर हमें लंब पता नहीं है, आधार हमें पता है कि 7 मीटर है। तो यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि डी ई बराबर बी सी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हम त्रिभुज चुनते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, इसके अंदर अगर हम उन्नयन कोण की बात करें, इसके अंदर जो उन्नयन कोण थीटा है वो दिया गया हमें 60 डिग्री। तो यहां पर भी हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं। tan थीटा लंब बटे आधार, तो थीटा की जगह अपने पास आ जाएगा 60। तो tan 60 डिग्री, लंब का मान है अपने पास h और आधार का मान है 7। tan 60 की वैल्यू होती है √3, हो जाएगा h/7। h की वैल्यू हो जाएगी 7√3 मीटर। यानी यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी आई, 7√3 मीटर। और नीचे वाला जो मान था वो कितना था, 7 मीटर। हमें टॉवर की टोटल हाइट पूछी थी, तो फिर टॉवर की ऊंचाई की बात करें, टॉवर की ऊंचाई, तो टॉवर की ऊंचाई तो ये पूरी थी h+7। तो टॉवर की ऊंचाई थी h+7, तो h की जगह रख सकते हैं 7√3 + 7। यहाँ से अगर हम 7 कॉमन लें तो आएगा √3 + 1, पीछे आ जाएगा मीटर। ये अपने पास आ जाएगी टॉवर की टोटल हाइट। यानी हमने क्या किया, एक 7 मीटर ऊंचाई का भवन बना दिया। उसके शिखर से, टॉवर के शिखर को देखा तो जो उन्नयन कोण बनाया वो 60 डिग्री, एक आंखों से समांतर रेखा जाएगी, क्षैतिज रेखा। यहाँ पर एंगल 60 बना। फिर इसके जो पैरों को देखते हैं तो जो पाद का अवनमन कोण था वो 45 था। यानी यहाँ पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य 45 का एंगल बनेगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा है, जेड की आकृति भी बन रही है, तो एकांतर स्थिति पर कोण स्थित होता है, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये 45 है, ये भी 45। हम चाहते तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से भी ये टोटल हाइट निकाल सकते थे। ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। दोनों समांतर हैं। इसी हाइट की बात करते हैं तो यहाँ से या तो जो दूरी है वो की वो दूरी ये भी है। तो यहाँ से अगर हमें ये भुजा पता थी तो 45 के सामने जो भुजा होती है, तो जिस एंगल के सापेक्ष हम चलते हैं वो अपने पास उसके सापेक्ष अगर हम किसी भुजा को देखते हैं तो वो लंब होती है। तो ये 45 के सामने ये लंब हो जाएगी। अगर इसी त्रिभुज को हल करते तो ये अपने पास आधार 7 मीटर आता। फिर ये 7 मीटर है तो tan थीटा इसके अंदर अप्लाई करते h की वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पर अपने पास ये जो ट्राइंगल था वो थोड़ा उल्टा बना हुआ था। देखिए तो इसकी जो स्थिति है वो नीचे की ओर है, तो हमने इसकी सहायता नहीं ली, हमने इस वाले त्रिभुज की सहायता ली। और यहाँ पर जो अवनमन कोण था वो यहाँ पर क्या बन गया था, उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हमने उन्नयन कोण 45 लिया। यहाँ पर हमें ये 7 मीटर दिया था, तो ये भी कितना प्राप्त किया, 7 मीटर। 45 का एंगल था तो लंब और आधार बराबर हो जाते हैं। तो दो ये 7 था, ये भी कितना आया, 7। ये 7 है तो ये भी हमने कितना लिखा, 7, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो ये 7 मीटर, ये 7 मीटर। यहाँ से ये आधार पता था, हमें लंब निकालना था, तो वापस tan थीटा अप्लाई किया। एंगल की वैल्यू कितनी होगी की बार, 60 डिग्री। तो h का मान आया अपने पास 7√3 मीटर। और जो टॉवर की टोटल हाइट है वो थी h+7, यानी जो h की वैल्यू आई उसके अंदर 7 और जोड़ना था, तो 7 जोड़ा, 7 कॉमन लिया तो अंदर बचा √3 + 1 मीटर। अगला सवाल अपने पास कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कि समुद्र तल से अपने पास 75 मीटर की हाइट पर ऊपर एक टॉवर लगा हुआ है, लाइट हाउस है। हमने कहा कि ये समुद्र तल है, यहाँ से ये जो टॉवर है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 75 मीटर है। यहाँ से नीचे ये अपने पास समुद्र का तल है, ये समुद्र तल है। यहाँ पर कहा है कि दो जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं, दो जहाज चल रहे हैं जिसके अंदर एक दूसरे को पीछे हैं। कहा गया है कि यहाँ से इनके जो अवनमन कोण है, यानी यहाँ से एक तो अपने पास क्या रेखा होगी,
क्षैतिज रेखा होगी और एक दृष्टि रेखा होगी। तो कहा है कि उनके जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब एक को देखेंगे तो यहाँ से ये वाला अपने पास एंगल बनेगा, क्योंकि ये पास में है तो एंगल भी बड़ा बनेगा। यहाँ पर देखते हैं तो जो कोण है वो क्या है, बड़ा है, तो जो एंगल है ये कितना हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री, एंगल आ गया 45 डिग्री। बड़ा वाला एंगल कितना है 45। और कहा है कि जो दूर है उसके लिए जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। ये जो अवनमन कोण है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है 30 डिग्री। पूरा यहाँ से यहाँ तक तो कितना है 45 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री। अब नॉर्मली हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु है किसी के पास में होती है तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण है वो बड़ा होता है, और दूर होती है तो फिर उन्नयन या अवनमन कोण होता है वो छोटा होता है। अगर यहाँ पर ये कोई व्यक्ति स्थित है और यहाँ से जहाजों को देखेगा तो पास में जहाज है उसको देखने के लिए ज्यादा गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, और जो दूर जहाज है उसको देखने के लिए गर्दन थोड़ी कम नीचे करनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर एंगल है वो ज्यादा बनेगा, यहाँ पर एंगल है वो कम बनेगा। तो कहा गया है कि जो पास में जहाज है उसके लिए हमने अवनमन कोण 45 बनाया और जो दूर है उसके लिए 30 बनाया, क्योंकि सवाल में ये नहीं कहा गया है कि आगे के लिए कितना है पीछे के लिए कितना है। ये हमें खुद समझना है कि जो जहाज पास में होगा उसके लिए अवनमन कोण बड़ा होगा और जो दूर होगा उसके लिए अवनमन कोण छोटा होगा। तो पास के लिए कितना है 45, दूर के लिए कितना है 30 है। यहां से अगर हम देखें तो अपने पास जेड की आकृति मिलती है। ये जो 45 के साथ में जेड की आकृति बनती है वो यहां से इस त्रिभुज के अंदर है, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45। वैसे यहां से यहां तक ये जो एंगल है ये 30 का है, तो यहां से सीधी आगे रेखा लेके जाए तो ये जो एंगल है वो अपने पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कहा है कि दूसरे जहाज और पहले जहाज के बीच में जो दूरी है वो क्या होगी, तो ये अपने बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो माना कि जो दूरी है वो कितनी है x मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक इन दोनों जहाजों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है x है, और हमें उस x का मान ही ज्ञात करना है। अगर बात करें इस वाले त्रिभुज की, इसके अंदर यहाँ पर 90 का एंगल हो जाएगा, क्योंकि टॉवर है वो 90 के एंगल पर खड़ा रहेगा, जो अपने पास लाइट हाउस है वो 90 के एंगल पर ही होगा, और 45 डिग्री का अपने पास एंगल है। तो जब 45 का एंगल आता है तो चीजें सिंपल होती हैं, लंब और आधार क्या हो जाता है बराबर। तो ये 75 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा 75। अगर ये 75 है यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो अगर हम इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज के अंदर इस पूरे आधार की बात करें तो ये 75 और x टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 75 प्लस x, यानी ये बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर आधार कितना आएगा 75 प्लस x। तो वहां से हम x की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम 45 डिग्री वाला त्रिभुज चुनते हैं, नाम रखें ए बी सी और डी, यानी त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में जो अपने पास उन्नयन कोण है, जो अपने पास उन्नयन कोण है वो कितना हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। यहाँ पर अगर हम टेन थीटा अप्लाई करें तो टेन थीटा बनेगा लंब बटे आधार, थीटा की जगह हो जाएगा 45 डिग्री, लंब का मान आ जाएगा 75 और आधार रहेगा अपने पास BC। टेन 45 की वैल्यू 1, ये 75 बटे BC, यानी BC का मान कितना आ जाएगा 75 मीटर। यानी यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये अपने पास कितनी आ गई है 75 मीटर। अगर ये 75 है तो यहां से यहां तक ये टोटल कितना हो जाएगा 75 प्लस x मीटर, टोटल कितना हो जाएगा 75 प्लस x मीटर। अगर हम इस वाले त्रिभुज को चुनते हैं, यानी त्रिभुज ABD की बात करते हैं, तो अब की बात जो उन्नयन कोण है वो होगा 30 डिग्री, लंब का मान ये रहेगा और आधार हो जाएगा 75 प्लस x। केवल x की वैल्यू पता नहीं है, बाकी सारी वैल्यू पता है, तो सभी को कैलकुलेट करें x का मान आ जाएगा। तो यहां से हम त्रिभुज चुनते हैं ABD, यानी त्रिभुज ABD में
जो उन्नयन कोण है थीटा, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। अगर यहाँ पर टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा की जगह लिख सकते हैं 30 डिग्री, लंब का मान है 75 और आधार हो जाएगा 75 प्लस एक्स। टेन 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3, ये होगा 75 बटे में 75 प्लस एक्स। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 75 प्लस एक्स का गुणा एक के साथ होगा तो आएगा 75 प्लस एक्स, और 75 का गुणा √3 के साथ में होगा तो ये आएगा अपने पास 75√3। प्लस का 75 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर केवल बचेगा एक्स, तो 75√3 माइनस 75, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई है 75, यहाँ से कॉमन √3 माइनस 1 मीटर। यानी जो ये दो जहाज हैं इनके बीच में जो दूरी है वो अपने पास कितनी मिलेगी 75√3 माइनस 1 मीटर। यानी जो दोनों जहाज हैं इनके बीच की जो दूरी है x वो कितनी हो जाएगी 75√3 माइनस 1। √3 की वैल्यू रखने को कहीं नहीं है तो √3 की वैल्यू रखनी नहीं है। यहाँ से √3 की वैल्यू रखते हैं तो 1.73 के आसपास रखेंगे, 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.73, उसका गुणा 75 के साथ में करना है तो अपने पास ये 49 या 50 के आसपास वैल्यू मिल जाएगी। अगला सवाल है अपने पास कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। काय भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में एक गुब्बारा उड़ रहा है। अगर हम कहें कि यहां से यहां तक यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है वो है अपने पास 88.2 मीटर। यानी ये अपने पास भूमि है और यहाँ से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है गुब्बारा। इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जिसकी जो हाइट है, जो लड़की की हाइट है वो अपने पास है 1.2 मीटर। लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर। यहाँ से अगर ये इस गुब्बारे को देखेगी तो एक तो इसकी आंखों से दृष्टि रेखा जाएगी और एक इसकी आंखों से क्षैतिज रेखा जाएगी। एक तो इसकी आंखों से क्या जाएगी दृष्टि रेखा और एक इसकी आंखों से जाएगी क्षैतिज रेखा। ये आंखों से दृष्टि रेखा और ये आंखों से क्षैतिज रेखा। तो कहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यानी यहाँ पर लड़की की आंखें हैं, यहाँ से इसने गुब्बारे को देखा है तो इसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बना वो कितना है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। फिर कहा है कि कुछ समय बाद में उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद में ये कोण घटकर 30 डिग्री हुआ क्योंकि अब ये गुब्बारा यहाँ पर नहीं है, ये थोड़ा चलकर आगे की ओर आया है। यानी यहाँ से जो गुब्बारा है, अब की बार जो गुब्बारे की स्थिति है वो यहाँ से थोड़ी आगे आ गई। अब गुब्बारा अपने पास यहाँ पर है। अब गुब्बारा कहाँ पर है यहाँ पर। अब ये इस गुब्बारे को देखेगी, दृष्टि रेखा ये बन जाएगी, ये दृष्टि रेखा है और एक आंखों से ये क्षैतिज रेखा जाएगी जो ऐसे होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक ये भी हाइट कितनी होगी 1.2। यानी यहाँ से यहाँ तक इस बीच में किसी भी जगह आप चेक कीजिए, सब जगह ये जो हाइट होगी वो 1.2 ही होगी क्योंकि ये उसकी आंखों से एक समांतर रेखा आ रही है। तो उसकी जो समांतर रेखा आंखों से आ रही है वो उसके और पैरों के बीच की दूरी है और वो है 1.2 मीटर। तो यहाँ सब जगह पर ये जो डिस्टेंस होगी इसके बीच में वो 1.2 मीटर ही होगी। और ये जो टोटल है वो है
2। उसके अंदर से 1.2 ये है, तो ये पीछे कितना बचा, ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने कि पूरा है 88.2, उसके अंदर से ये है 1.2, तो पीछे कितना बचा अपने पास, यहां से यहां तक जो पीछे डिस्टेंस बची है वो होगी 87 मीटर। यानी यहां से यहां तक जो हाइट है वो कितनी है, 87 मीटर। यहां से यहां तक भी ये हाइट कितनी कहलाएगी, 87, क्योंकि 87 तो ये और 1.2 ये, तो ये पूरा बिल्कुल अगर हम भूमि से मापेंगे तो कितना हो जाएगा, 88.2 मीटर। यहाँ पर पहले उन्नयन कोण 60 डिग्री था, उसके बाद में जब यहाँ पर ये गुब्बारा गया तो ये उन्नयन कोण घट गया, और घट के कितना हो गया, 30 डिग्री। अब की बार ये उन्नयन कोण कितना कहलाएगा, 30 डिग्री। यानी जब पास में था तो उन्नयन कोण बड़ा था, जब दूर गया तो उन्नयन कोण क्या हो गया, छोटा हो गया। तो पहले 60 डिग्री था, अब कितना हुआ, 30 डिग्री। हमें पता करना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की दूरी क्या है। यानी पहले गुब्बारा यहाँ पर था, इस स्थिति पर था, अब गुब्बारा यहाँ पर आ गया है, यानी ये वाली डिस्टेंस ज्ञात करनी है। इसको हमने क्या लिखा, x लिखा। अब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। यानी हमें x का मान ज्ञात करना है कि पहले गुब्बारा इस स्थिति पर था, अब कहाँ पर चला गया है, यहाँ पर, तो ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, x का मान। यहाँ पर अपने पास दो समकोण त्रिभुज है, एक 60 वाला है, एक 30 वाला है। अगर 60 वाले की बात करते हैं तो इसके अंदर लंब का मान हमें दिया हुआ है, आधार का मान नहीं पता, तो आधार पहले निकाल सकते हैं। अगर आधार का मान आ जाएगा तो उसके अंदर x जोड़ेंगे तो इस बड़े समकोण त्रिभुज के लिए हमें क्या मिल जाएगा, आधार। तो पहले हमें 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज चुनना है और उसके लिए आधार की वैल्यू पता करनी है। यानी त्रिभुज, नाम देते हैं इसे P Q R, और ये हो जा T, और ये हो गया अपने पास S। यानी पहले हम समकोण त्रिभुज चुनते हैं PQR, PQR, ये वाला PQR, ये जो अपने पास 60 डिग्री वाला जो समकोण त्रिभुज है वो PQR। इसके अंदर जो थीटा है यानी जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। इसके अंदर लंब की बात करें तो 87 मीटर है, आधार की वैल्यू पता नहीं है, tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार। अगर थीटा की बात करें तो हो जाएगा 60 डिग्री, लंब का मान है 87, और आधार कितना हो जाएगा अपने पास, वैल्यू पता नहीं है तो क्या रखें, QR। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 87 बटे QR। QR इधर भेजे, √3 इधर लेके आए, तो QR बराबर हो जाएगा 87/√3। अब चाहे तो इसको हरों के प्रमेयीकरण द्वारा सिंपल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। हम इसके हरों का प्रमेयीकरण करते हैं क्योंकि हम ट्राई करते हैं कि जो हर का मान है वो रूट के अंदर रह रहे। QR बराबर हो जाएगा 87√3/3, 3 से कटेगा तो QR की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 29√3 मीटर। यानी यहां से यहां तक ये जो आधार है ये अपने पास कितना आया, 29√3 मीटर। ये अब ये 29√3 मीटर है और ये x है, तो टोटल अगर मिलाकर कहें तो ये 29√3 और x को ऐड करेंगे तो ये पूरा का पूरा आधार आ जाएगा। यानी जो RS है, यानी जो आधार है इस TSR का, वो अपने पास कितना हो जाएगा, 29√3 प्लस x। यानी यहां पर हम बड़ा वाला समकोण त्रिभुज चुनते हैं, यानी त्रिभुज TSR में उसके अंदर जो उन्नयन कोण है जो उन्नयन कोण है वो अपने पास कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पर अगर हम tan थीटा अप्लाई करते हैं तो वो होगा अपने पास लंब बटे आधा, तो थीटा की जगह वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये बनेगा tan 30 डिग्री। लंब का मान कहें तो लंब का मान तो वापस 87 ही रहेगा,
क्योंकि इस समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसके अंदर भी अपने पास जो लंब है वो कितना है 87 है। इसके अंदर भी जो लंब था वो कितना था 87। अब 88.2 की कोई अपने जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें केवल इसलिए दिया गया था ताकि यहाँ से हम ये जो लड़की की हाइट है वो घटा सके और हाइट है वो 87 मीटर प्राप्त कर सके। लंब की जगह आ जाएगा 87 और आधार ये पूरा है RS, और यहां से यहां तक जो ये QR है वो है 29√3 और यहां से यहां तक है वो कितना है X है। यानी ये हो जाएगा अपने पास आधार 29√3 और प्लस में क्या आ जाएगा X। tan 30 की वैल्यू होती है अपने पास 1/√3, 87 29√3 प्लस X। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अपने पास 29√3 प्लस X। एक के साथ में गुणा होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, और 87 का गुणा √3 के साथ होगा तो 87√3। ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो जो x का मान है वो हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3। 87√3 में से 29√3 घटाएं तो ये अपने पास आएगा यहाँ से 87 माइनस 29, ये बनेगा अपने पास 58√3, पीछे आ जाएगा मीटर। यानी ये जो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी आ जाएगी 58√3 मीटर। लिख सकते हैं गुब्बारे द्वारा तय दूरी हो जाएगी 58√3 मीटर। गुब्बारे ने दूरी कितनी तय की है 58√3 मीटर। √3 की वैल्यू रखनी नहीं है तो वैल्यू को हमें इसी रूप में रख देना है। क्या किया हमने, पहले ये 60 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज चुना, उसके लिए आधार की वैल्यू पता कर दी tan थीटा के द्वारा, फिर बड़ा वाला समकोण त्रिभुज चुना तो ये आधार पता चल गया था, x का मान हमें निकालना था। दोनों को जोड़ते हैं तो ये बड़े समकोण त्रिभुज के लिए क्या बन जाता है आधार, और लंब का मान दिया गया है तो यहाँ से केवल x की वैल्यू ही बाकी थी, तो उसको हमने कैलकुलेट किया तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आई 58√3 मीटर। लास्ट क्वेश्चन अपने पास, ये एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि अपने पास एक मीनार है, मीनार की हाइट हमें सवाल में दी हुई नहीं है। अगर हम मीनार की हाइट को कहते हैं h, मीनार की हाइट अपने पास कितनी है h। कहा है कि कोई व्यक्ति इस मीनार के ऊपर खड़ा है और वो वहां से देखता है कि यहाँ पर जो एक राजमार्ग है उसके ऊपर एक कार आ रही। जब वो पहले कार को देखता है तो एक तो उसकी आंखों से दृष्टि रेखा चलती है और एक उसकी आंखों से क्षैतिज रेखा चली। तो कहा है कि पहले जो अवनमन कोण था वो था अपने पास 30 डिग्री। अवनमन कोण कितना था 30 डिग्री। अब देखता है कि कुछ समय बाद में ये जो अवनमन कोण है वो 30 से बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री। यानी पहले 30 था, अब कितना हो गया है 60 डिग्री। पहले 30 था, बाद में कितना हो गया 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक बाद में 60 डिग्री हो गया है। तो कहा है कि जब 30 से 60 डिग्री का अवनमन कोण होता है तो उस दौरान जो बीच में टाइम लगता है वो लगता है 6 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो कितना लगा 6 सेकंड। तो कहा है कि अगर इस वाले पॉइंट से ये यहाँ तक आएगा तो यहाँ पर उसे कितना टाइम लगेगा, ये वैल्यू हमें निकालनी है। यानी यहाँ से यहाँ आने में उसे कितना टाइम लगेगा वो पता करना है। हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसे आने में टाइम कितना लगा 30 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा 30 सेकंड। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल आने की बात करें तो टोटल टाइम कितना लगेगा 6 + t। यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड में आता है, यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड में आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आता है उसमें टाइम कितना लगता है 6 + t। हमें मीनार की हाइट दी हुई नहीं है। काय सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जानता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है।
6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो पथ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, यानी ये हमें ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर हमें एच की वैल्यू दे रखी होती तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसी ट्राइंगल को tan थीटा से हल करते, ये वैल्यू आ जाती। लेकिन एच का मान दिया हुआ नहीं, यहाँ पर अपने पास एच की वैल्यू नहीं है। तो पहले अगर हम इसको हल करें तो अपने पास ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये भी 30 आएगा। और ये 60 दिया है तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। जेड की आकृति है, एकांतर कोण देख सकते हैं, और ये हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री। और वैसे भी पता कर सकते हैं कि अगर कार पास में है तो जो उन्नयन कोण है वो बड़ा होगा, दूर है तो छोटा होगा। तो वहां पर 30 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ पर अगर हम इस वाले समकोण त्रिभुज को हल करें तो एच और टी के बीच में कोई संबंध आ जाएगा। और फिर इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज को हल करें तो जो एच और टी में संबंध आता है उसका मान यहाँ पर रख देना है, टी का मान आ जाएगा। तो पहले इस समकोण त्रिभुज की बारी, नाम रखा ए बी सी और ये वाला हो गया डी, यानी त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में अगर थीटा की बात करें उन्नयन कोण की तो वो दिया हुआ है 60 डिग्री। tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं सिंपल, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू है अपने पास 60 डिग्री, लंब का मान हो जाएगा अपने पास h और आधार हो जाएगा t। tan 60 की वैल्यू √3 h बाय टी, तो h बराबर आ जाएगा अपने पास √3 मीटर। यानी h की जगह हम √3 अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे हम सवाल को हल करते हैं कहीं पर h आता है तो उसको हम हटा सकते हैं और उसकी जगह हम √3 लिख सकते हैं। अगर हम बड़े वाले समकोण त्रिभुज एबीडी की बात करें तो त्रिभुज एबीडी में इसके अंदर अगर थीटा की बात करें तो बड़े समकोण त्रिभुज के अंदर जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यहाँ पर भी हम tan थीटा अप्लाई कर सकते हैं, तो tan थीटा हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करनी है तो ये हो जाएगा अपने पास tan 30 डिग्री। लंब का मान वापस h ही रहेगा, लेकिन अब की बार जो आधार है वो आधार ये पूरा का पूरा कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो BD है इसकी जो लंबाई है वो अपने पास है 6 + t, यानी जो आधार है वो यहाँ पर हो जाएगा 6 + t। h की जगह हम √3 अप्लाई कर सकते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h का मान आ जाएगा अपने पास √3 बटे में 6 + t। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 + t का गुणा 1 के साथ होगा तो 6 + t, और √3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t। t को इधर भेजें तो 3t - t 2t हो जाएगा, 2t बराबर 6 आ जाएगा। तो जो t है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ पर अगर हमें आना है तो जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 3 सेकंड। तो यहाँ पर आप दो बातें लिख सकते हैं कि अगर हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं तो D से B तक आने में तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 6 + 3 यानी 9 सेकंड लगेगा, और C से B तक जाने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 3 सेकंड। अगर हम केवल इस वाले पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा तो हम कह सकते हैं इस बिंदु से यहाँ तक आने में उसे 3 सेकंड लगेगा। और अगर स्टार्टिंग के पॉइंट से यहाँ तक मीनार के पास तक आने में कितना टाइम लगेगा तो उसके लिए हम लिख सकते हैं 6 + 3 यानी 9। यानी t की वैल्यू ये है, तो आप चाहे तो 6 + t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 6 + 3 हो जाएगा 9 सेकंड। अगर आप ये भी बताना चाहते हैं तो ये भी बता सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में तो 3 सेकंड लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस बतानी है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टोटल कितना टाइम लगा है, तब हम कह सकते हैं कि उसको टाइम लगा है 9 सेकंड। तो इसके साथ ही अपने जो चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वो यही पर समाप्त होता है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था, कुछ इसके एग्जाम्पल थे और कुछ इसके सवाल थे। ये जो सवाल थे वो सारे के सारे अपने लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सिंपल सवाल हैं, सभी के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है, त्रिकोणमिति अनुपात। अगर हम एक्सरसाइज 8.1 की बात करते हैं जो कि हमने त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ी थी, उसी का पूरा यहाँ पर यूज हो रहा है। उसकी सहायता से हमने पूरे इस चैप्टर को पढ़ा है। हमें आशा है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बिल्कुल भी कठिन ना रहे। सारे सवाल सिंपल है, आसानी से हल हो जाते हैं, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर का ये चैप्टर भी है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना जो अगला चैप्टर है सर्कल, उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत उसको सब्सक्राइब कर देना है।